जय हिंद कैडेट्स। मैं फर्स्ट ऑफिसर भारत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीसी का एबीसी में। आज हम एनसीसी सर्टिफिकेट ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2025 1000 MCQs फॉर 90% प्लस स्कोर का ये वीडियो लेकर आए हैं। पिछले भाग में हम 30 प्रश्न हल कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर पिछले वीडियो आप अवश्य देख लीजिएगा। यह वीडियो आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज का ये अगला वीडियो। पेपर सेकेंड, मिसलेनियस एनसीसी जर्नल। क्वेश्चन नंबर है 61। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1952। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी 1948। 16 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 62। एनसीसी के कुल निदेशालय हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 17। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी 17। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी थार, ऑप्शन डी कालाहारी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी सहारा। क्वेश्चन नंबर 64। एनसीसी गान के लेखक हैं। ऑप्शन ए दर्शन फ़कीर, ऑप्शन बी कर्नल बैबूर, ऑप्शन सी सुदर्शन फ़कीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी सुदर्शन फ़कीर। क्वेश्चन नंबर 65 है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 11। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी 9। उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है वो 9 राज्यों से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 66। वर्तमान में एनसीसी ध्वज अपनाया गया था। ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी 1954। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। एएनओ का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन ए एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, ऑप्शन बी एसोसिएशन एनसीसी ऑफिसर, ऑप्शन सी एडिशनल एनसीसी ऑफिसर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 68। एनसीसी ध्वज में 3 रंग प्रतीक हैं। ऑप्शन ए लाल रंग थल सेना का, ऑप्शन बी नीला रंग जल सेना का, ऑप्शन सी आसमानी रंग वायुसेना का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। लाल रंग आर्मी के लिए, नीला रंग नेवी के लिए और आसमानी रंग एयरफोर्स के लिए प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 69। उत्तर प्रदेश में एनसीसी के कितने ग्रुप हैं? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 9। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी यानी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1942 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी यानी 1917। तो 3 नवंबर 1917 को यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 71। एक एनसीसी ट्रुप में कितने कैडेट होते हैं?
ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 185 और ऑप्शन डी 152। तो यहाँ पर एक एनसीसी ट्रुप, तो जूनियर डिवीजन में एनसीसी ट्रुप होता है यानी जेडी में, तो कैडेट होते हैं 100। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एनसीसी के जूनियर डिवीजन ट्रुप में 100 कैडेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए नवंबर माह के पहले रविवार को, नवंबर माह के दूसरे रविवार को, नवंबर माह के तीसरे रविवार को, नवंबर माह के चौथे रविवार को। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी नवंबर माह के चौथे रविवार को। क्वेश्चन नंबर 73, एनसीसी महानिदेशालय स्थित है? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, यानी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था, दिल्ली चलो। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, यानी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 76, एनसीसी का मोटो है? ऑप्शन ए एकता और चरित्र, ऑप्शन बी एकता और मित्रता, ऑप्शन सी एकता और अनुशासन, ऑप्शन डी एकता और ताकत। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन एनसीसी का मोटो है। क्वेश्चन नंबर 77, एनसीसी अधिनियम किसकी सिफारिश पर किस सन में पास किया गया था? ऑप्शन ए है पंडित हृदयनाथ कुंजरू सन 1948, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू सन 1947, ऑप्शन सी पंडित हृदयनाथ कुंजरू सन 1946, ऑप्शन डी कर्नल जीजी बैबूर 1949। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी पंडित हृदयनाथ कुंजरू सन 1946 में जो है एनसीसी अधिनियम इनकी सिफारिश पर पास किया गया। क्वेश्चन नंबर 78, भारत की सबसे नवीन व प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए है हिमालय व अरावली, ऑप्शन बी है हिमालय व पश्चिम घाट, ऑप्शन सी हिमालय व पूर्वी घाट, ऑप्शन डी हिमालय व काकोरम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला हिमालय है और सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे? ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन बी जनरल विपिन रावत, ऑप्शन सी जनरल दीपक रावत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी जनरल विपिन रावत। क्वेश्चन नंबर 80, एनसीसी का 17वां निदेशालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 81, एनसीसी ओटीए कामठी किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी मद्रास। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है एनसीसी ओटीए यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कामठी नागपुर शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी रक्षा सचिव। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 83, एनसीसी के प्रथम डायरेक्टर थे? ऑप्शन ए कर्नल जीजी बैबूर, ऑप्शन बी मेजर आर एस पेंटल,
ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है कर्नल जीजी बैम्बूर। क्वेश्चन नंबर 84, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। ऑप्शन ए वीर चक्र, ऑप्शन बी महावीर चक्र, ऑप्शन सी परमवीर चक्र, ऑप्शन डी शौर्य चक्र। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 85, एक एनसीसी कंपनी में कितने कैडेट होते हैं। ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 160, ऑप्शन सी 152, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 160। तो सीनियर डिवीजन यानी एसडी में एक कंपनी में 160 कैडेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, एनसीसी में कितने विंग होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी यानी 3। तो इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स यानी 3 विंग इसमें होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, एनसीसी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी युवा एवं खेल मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एनसीसी आती है। क्वेश्चन नंबर 88, एनसीसी का उद्देश्य है। ऑप्शन ए सैनिक प्रशिक्षण, ऑप्शन बी नेतृत्व क्षमता विकसित करना, ऑप्शन सी खेल को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 89, एनसीसी का पूरा नाम है। ऑप्शन ए नेशनल कैडेट कोर, ऑप्शन बी नेशनल सिविल कोर, ऑप्शन सी नेशनल कल्चरल कोर्स और ऑप्शन डी नेशनल कैडेट काउंसिल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा नेशनल कैडेट कोर्स यानी ऑप्शन ए। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, एनसीसी का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए टीम वर्क की व्यवस्था, ऑप्शन बी ताकत और साहस, ऑप्शन सी एकता और आत्मनियंत्रण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी एकता और आत्मनियंत्रण यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो कैडेट्स ये था मेरा आज का वीडियो। आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद।